अचानक से पापा का फ़ोन आया कि गांव आ जा और कहीं चलना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो दोस्तों आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं भी आपको सामने का व्यू दिखाऊंगा। और मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ आज गांव। अचानक से पापा का फ़ोन आया कि गांव आ जा और कहीं चलना है। तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जाना तो पड़ेगा ही। फिर पूछने की किसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि क्यों। फिलहाल मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ठंड बहुत बढ़िया वाली हो रही है। तो दोस्तों फॉग है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो सुबह बंदरों की टोली, हट जाओ हनुमान जी के सैनिक हो, हट जाओ। पहले मैंने सोचा था बाइक से चलूँ, फिर मैंने सोचा नहीं भाई साहब ठंड हो रही है, क्यों खावांगा ठंड में। क्योंकि अभी तो क्या है, मैं फैमिली उससे जा रहा हूँ तो इसलिए मैं गाड़ी से आया। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने फ़न के लिए जाता हूँ, अपने टूर के लिए जाता हूँ, तो फिर मुझे कोई ठंड नहीं लगती, बाइक हो या कुछ हो। और दोस्तों मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, बिल्कुल मेरे सामने चल रही थी। ये चल रहा है ट्रोला, देख रहे हैं आप दोस्तों। पहले क्या होता था, मिल में जाते थे गन्ने ट्रक से, हाँ। और ये एक अकेला ट्रोला है ना, ये एक अकेला ट्रोला है, ये 2 ट्रक का माल एक अकेला ले जाता है, मतलब 2 से भी ज़्यादा का ही ले जाता है। तो दोस्तों इन्होंने ट्रक वाले को खाली बैठा दिया, इन ट्रोल वालों ने बेचारों का व्यापार ख़त्म कर दिया है ना। किसान का ज़बरदस्त काम चल रहा है। किसान इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है। अभी मेरे पास फ़ोन आया था जब पापा का आया था कि तू आ जाइयो, टाइम से आ जाइयो। मैं फिर भी ऐसे लेट हो गया। उन्होंने मुझसे बोला था कि बड़े वाले भाई हैं, वो क्या है कि पहले गन्ने की जो ट्रॉली है वो भरी खड़ी है, उसे मील पे उतार के आएंगे। लेकिन वो क्या बंदा सुबह सुबह जाके उतार के भी आ चुका, और वो कह रहे तू आया नहीं अभी तक, हम लोग तो रेडी खड़े हैं, बिल्कुल गाड़ी में, ये कह रहे गाड़ी में बैठे हुए हैं, बस तू आ और चले हम। तो मैं तुझे देर हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और डांट पड़ सकती है मुझे। मैंने घड़ी की तरफ को देखो 10, और मुझसे बोला गया था कि 10 बजे से पहले पहले तो यहाँ आ जाना गाँव में, और 10 मुझे घर ही बच चुके थे। और भाई साहब कम से कम 1 घंटे का सफ़र भी लगता गाँव जाने के लिए। घड़ी देखते ही मैं हिल गया कि आज तो बापू जान की डांट इतनी तगड़ी पड़ने वाली है, इतनी तगड़ी पड़ने वाली है कि बूझो मत। तो दोस्तों बात करूँ, मैं हूँ बरनावा, और यहाँ पर है लाक्षागृह। इस ऊपर जो ये आपका पेड़ दिखाई दे रहे हैं, टीला सा दिखाई दे रहा है, इस तरफ है लाक्षागृह, ये बरनावा है। और हम ना, मैं चलूँगा एक बार, फिर मैं एक बार पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर चलूँगा मैं लाक्षागृह आप लोगों को लेकर के। इस बार पूरे इक्विपमेंट के साथ चलेंगे और काफ़ी अंदर तक जाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत अंदर तक जाने की। और बरनावे से निकलते ही इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है राम रहीम का आश्रम। बाबा राम रहीम है ना, उनका आश्रम। तो दोस्तों ये अपने पशु हैं गांव में, ये 2 भैंस हैं, ये गाय है, उधर उनके बच्चे हैं। तो जैसे मैंने बताया इधर पशु बंधे हुए हैं, इनको भी ये रात के टाइम ना ये डाल देते हैं, ऊपर की जो तिरपाल होती है ये नीचे डाल देते हैं, तो उससे ठंड वगैरह अंदर नहीं जाती है। तो इधर म्यार काटने के लिए मशीन लगी हुई है, और हैंड टू हैंड अपना पीसने के लिए आटा भी हम लोग यहीं पर पीस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पीसते रहते हैं, अपना जितनी ज़रूरत होती है उतना निकालते रहते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा खेत में। और मैं अगर इधर की बात करूँ तो ये खेत में जाने के लिए बुग्गी है, इस पर गोबर रखा जा चुका है। अंदर बापू जान नाश्ता कर रहे हैं, और अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ को। बता दूँ एक बार कि मैं खेत पे जा रहा हूँ। ये स्टेयर्स है जो ऊपर चली जाती है। ये नाश्ता चल रहा चौधरी साहब का। मैं खेत में घूम के आ रहा हूँ थोड़ी देर, तो चलो चलते हैं खेत में। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर कुछ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में। एक टेम्पो में कितने सारी आएंगी, आ जाएंगे सारी की सारी टेम्पो में। राम राम जी, राम 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 राम, और एकदम बढ़िया। तो ये बंदा प्रशांत है, आनंद ही आनंद है। अरे भाई चलिए बुला रहे यार, सारी टेम्पो मारे। तो दोस्तों सारी की सारी टेम्पो देखा आपने कितनी सारी गर्ल्स थे, तो सारी टेम्पो में एडजस्ट हो जाएंगे। और ये सारे के सारे ये बाकी भी अंदर हो जाएंगे। मैं यही देख रहा हूँ इतने सारे एडजस्ट कैसे हो गए। देखो इस सारे के। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बोर्ड, ये भी गंदा कर दिया किसी ने, सीमेंट लगा रखा, छूटने का नहीं है। तो दोस्तों ये जो नाम लिखा हुआ, ये मेरी दादी का नाम लिखा हुआ, छोटो देवी श्री धर्मपत्नी श्री जिहान सिंह की पुण्य स्मृति पोत्रगण द्वारा निर्मित शिव मंदिर द्वार। ये मेरे बड़े वाले भाई, ये मुझसे बड़े वाले भाई जो गाँव में रहते हैं, ये आपके भाई का नाम, और ये पापा का नाम।
तो ये मंदिर है और हाथ जोड़ लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर बैठ के हमने अभी रिसेंटली कुछ ही समय पहले 50K का केक काटा था। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों ये हमारा मंदिर है गांव का, और आप देख रहे हैं ऊपर आसमान में फॉग, कोहरा पड़ा हुआ है। और दोस्तों अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो जो किसान के असली भगवान होते हैं ना, वो होते हैं ये देता। देखो ये देता, और ये बहुत पुराना कल्चर है। और देता जो होते थे, या तो ये कहो कि अपने जो पूर्वज जो गुजर चुके हैं उनकी यादें बनाए जाते थे, या फिर आप उनको भगवान की श्रेणी में भी रख सकते हैं, तो उनकी श्रेणी में बनवाए जाते थे। लेकिन ये होते थे खेतों में ही। तो जैसे मैं खेत में आ चुका हूँ, तो ये हर किसी के अपने खेत होते, तो खेत के अंदर ही ये देता है भूमिया का जो ये रखी, 2 ईंटें रखी, उसको तिरछे करके रखी, और उस पर किसी का पहले क्या होता था, किसी का अगर अच्छा बजट है तो उसने सीमेंट कर दिया, नहीं तो ईंटें ऐसे तिरछी करके रखी, आला सा बनाया इस तरह से टेपर में, इस तरह से, और एक दिया जलाना शुरू है कि होली दिवाली पर इनको दिए जलते थे, और दूध लाए, और दूध में पानी मिलाया, पानी से इनको नहला दिया, तो ये लोग खुश हो जाते थे। ये कुछ ज़्यादा नहीं मांगते हमारे बड़े बड़े मंदिरों और उनकी तरह की भाई 151 का 1100 का 1500 का प्रसाद चढ़ाने की जरूरत है, ये उस चीज़ को नहीं मानते। ये सिर्फ एक छोटा सा दिया और थोड़े से पानी से खुश हो जाते हैं। 2 ताप आपको बजट है तो आप 2 पतासे भी चढ़ा दीजिए। बाकी मैं देखूं तो मैं खेत में आ चुका हूं, और अगर मैं इधर दिखाऊं तो मौसम आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा दूर की विजिबिलिटी नहीं है, आगे फॉग पड़ा हुआ, कोहरा पड़ा हुआ। तो चलते हैं अंदर। दोनों तरफ ईख के खेत उनके पत्तियों से बसते हुए, ओस भी पड़ी तो गीली हो जाना है। सामने से ओस पड़ेगी ना तो उस पर से गीला भी हो जाना अपने आप को। तो चलते हैं, मैं दिखाऊं आपको ओस की बूंदे। दिख रहे हैं आप, ये देखिए, है ना, हर पत्ती पे ओस की बूंदे मिलेंगी आपको। पूरा का पूरा पेड़ जो है सब गीला है, और दूर से आवाज आ रही है ट्रैक्टर चलने की, तो वहीं चलते हैं। तो दूर से थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा है, जैसे जैसे नजदीक आएगा। ये खेत है, यहाँ पर क्या है कि गन्ने की फसल इस खेत में से निकाल दी गई है, और इसमें गेहूं बो दिए गए हैं। तो अब दोबारा से ट्रैक्टर चल रहा है, इसमें मड़ा फेरने के लिए ट्रैक्टर चल रहा है। बड़े वाले भाई ट्रैक्टर चला रहे हैं। भाई राम राम। मेरे से बड़े वाले पीछे मड़ी पे बैठे हैं, और हमारे ख़ानदान में ही है रविंद्र भाई, वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। मैं बैठूँ, मैं एक चक्कर और दोस्तों यहाँ की बात करें तो यहाँ है कोल्लू, जहाँ बनता है देसी गुड़। जय जय राम जी की भैया। ठीक हो? बढ़िया एकदम। बढ़िया चाहिए। गुड़ खाओ गरम? गुड़ भी खावांगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये गुड़ तैयार हो चुका है, बस इसको स्टोर किया जा रहा है अंदर, और यहाँ पर रस पकाया जा रहा है, और बस होने वाला है गुड़ तैयार। तो दोस्तों ये बन रहा है गुड़, और ये हो चुका है गुड़ तैयार, गर्मा गर्म गुड़। हाँ यही है हमारा YouTube चैनल, यही है। और दोस्तों ये है मेरा सबसे छोटा सब्सक्राइबर, मेरे YouTube चैनल का सबसे छोटा सब्सक्राइबर। हाँ भाई, तू भी सब्सक्राइबर है मेरा, हैं? और क्या, मेरी मम्मी कर रही है तो माँ जी कर रही है तो मैं कर रहा हूँ। ओए किसी कर दी भाई इसने तो। ये बेचारा अपनी मर्जी का आपको सीख गया अपने सारे काम करने ना करने। इस तक ये तो मेला करते, उससे तो फुर्सत ना मिलती। उसका हाल देख लिया ना। ये नहीं, ये तो गर्म है, ये गर्म है, ये नहीं मिलेगी तुझे सिर्फ ये नमकीन मिलेगी, ये चाय नहीं मिलेगी तुझको। मुंह जलवा दो और चाय पीना तो। तू नमकीन खा, हाँ बस नमकीन खा तू। क्या नाम है इसका? डोलसी। हे डोलसी, हाँ फ्रेंडली है, हाँ? हमने भी फ्रेंडली हो रखा पिटबुल को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हमारी शाम है हरियाणा के अंदर, और मैं आया हूँ इस टाइम हरियाणा में, और यहाँ पे एक फंक्शन है, एक
रिलेशन में फंक्शन है, तो उस शादी में आया है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, मैं फिर बाकी बातें अंदर ही बताता हूँ आपको। तो अभी बिल्कुल जस्ट अभी आया हूँ, तो कपड़े वगैरह फ़िलहाल तो गाड़ी में ही हैं, बदल लेंगे शाम को। लेकिन अभी आपको मैं हरियाणा की शादी का नज़ारे दिखाता हूँ थोड़े से कि हरियाणा की शादियाँ कैसे होती हैं। ये रिसेप्शन है, वैसे शादी नहीं है, ये रिसेप्शन है। शादी अभी 2 दिन पहले ही हो गई है। तो इधर की अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये पूरा कल्चर, और यहाँ चल रही है चौधरियों की बातें। हुक्का तो हरियाणा की शान में रहता ही रहता है, आप कहीं भी चले जाएं हुक्का आपको ज़रूर मिलेगा। ये बड़े बुजुर्ग हैं और ये ही मेन मुद्दे होते हैं शादी में, बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं। अभी क्या है, अभी स्टार्टिंग है, अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, फंक्शन स्टार्ट होने में भी कई घंटे हैं। तो जिनके यहाँ हम लोग आए हैं वो चौधरी साहब देखिए यहाँ बैठे हैं। ये हैं हमारे मेन मुद्दे चौधरी साहब। राम राम जी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये ना जो है ये बिल्कुल एक देसी लुक होता ना, जो देहाती होता। और देखिए मैं सही से बताऊं तो खाने का मज़ा भी इसमें ही, जो हम लोग शहर में खाते हैं ना रिफाइंड का, डालडे का और ये सब चीज़ें बकवास है। यहाँ पर जो भी आइटम है ना, टोटल आइटम आपको देसी घी में बनी हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ इधर से आपको। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग से दिखाऊँ आपको, तो सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ होता है दूध, दूध में आप देख सकते हैं केसर। तो मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि हरियाणा की शादी में होता क्या क्या है फिर। और ये है पेड़े, देख रहे हो दोस्त, ऐसे देखे होंगे आपने शादियों में, नहीं देखे होंगे। यहाँ पर उतर रही है जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, जलेबी और रबड़ी। इधर इमरती, ये सब चीज़ें तो होती हैं। देखिए रसगुल्ला, मूंग की दाल का हलवा, आई थिंक गाजर का हलवा, राजभोग, रसभरी, पकोड़े। भाई एक मिनट, मैं कुछ और दिखाने आने वाला था, वो यहाँ से आइटम ख़त्म हो गई। मैं आपको नहीं तो वो दिखाने के लिए जो स्पेशली आया था, यहाँ पर रखे थे लड्डू भी, शुद्ध देसी घी से बने हुए लड्डू भी यहाँ पर रखे हुए थे अभी कुछ समय पहले। और लड्डू भी की वैरायटी भी कई थी, उसमें से ये तो बूंदी के हैं, आप देख सकते हैं। इधर खाना भी लग गया है, खाना खोल दिया गया है, साथ में बर्फ़ी, मिक्स वेजिटेरियन। और दोस्तों ये कल्चर यहाँ पे आपको हरियाणा की शादी में ज़रूर दिखाई देगा। देख रहे हैं जलेबा, जलेबा। और ये देखिए बेसन के लड्डू, जैसे हम लोगों को होता ना, मैं इधर सरकाऊँ गाँव में, हमारे यहाँ हमारी दादी बना के मेरे लिए भेजती थी, तो शुद्ध देसी घी से बना हुआ हर आइटम। सबसे बड़ी बात यह है कि हर आइटम शुद्ध देसी घी के साथ बना हुआ है, और इस तरह से आपको शादी में नहीं दिखते होंगे रखे हुए ना। तो ये बिल्कुल देसी लुक है। दाल, छोले, चावल, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर नान बन रही है। इधर आपका मिस्सी रोटी, और यहाँ पर अगर आप तवे की रोटी खाने का शौकीन रखते हैं तो तवे की रोटी भी। इधर तड़का लगता हुआ दाल में, दाल फ्राई बिल्कुल तड़का जी। तो चलो तब तक तड़का लगता है, मैं आप दिखाता हूँ आपको, आगे लेके चलता हूँ इतने। और यहाँ पर देखिए जो एक हमारा कल्चर है ना, जो पुराना कल्चर है, सिलबट्टे से जो चटनी बनती थी ना, बिल्कुल सेम। मुझे बिल्कुल अपना बचपन याद आ गया है, जब मेरी दादी मेरे के लिए चटनी बनाया करती थी। और ख़ास तौर से मैं दादी से सीख के मैं भी सीख गया था चटनी बनानी, कि चटनी ऐसे बनती है। तो जो सिलबट्टे की चटनी है वो देख सकते हैं आप। तो शादियों में शायद आपने बहुत कम देखा होगा इस तरह से सिलबट्टे में चटनी पीटते। उधर तड़का लग रहा दाल में, तो इधर सिलबट्टे से आप चटनी भी पिस रही है। देखते ही मुंह में पानी आ गया, तो खाने में तो कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाली है अब ये चटनी। यहाँ पर रिसेप्शन है, तो उसकी अरेंजमेंट हो रहा है, अभी डेकोरेट चल रही है यहाँ पर होते हुए। इधर फोटोग्राफी के लिए अपना लोग बाग अपना सेटअप सेट करते हुए है ना, आपको बिल्कुल देसी लुक। सबसे बढ़िया लगा मुझे चटनी वाला स्टॉल और लड्डू वाला स्टॉल। और इधर करूँ तो हमारे चाचा जी डॉक्टर साहब, नाश्ता चल रहा है फ्रूट्स का। हाँ, ये डॉक्टर लोग हैं तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों मैंने दिखाया आपको हरियाणा की शादी का कल्चर,
और मुझे ना, जैसे मैंने बताया कि मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो वही लगी है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि चटनी जो बन रही है ना, वो बिल्कुल ऐसे जो हमारे बचपन में हम लोग देखते हैं ना, गाँव में जब हम चले जाते थे तो दादी बना के खिलाती थी चटनी, वो बिल्कुल सेम चटनी इसी तरह से बनाई जा रही है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और आपने देखा कि बेसन के लड्डू, वो भी मेरे फेवरेट है। जब तक दादी जिंदा रही, मेरे हमेशा 5 किलो लड्डू उनको बना बना के भेजती रहती थी। तो चलो यार, अपना फेवरेट है गोलगप्पे, तो गोलगप्पे से स्टार्ट करते हैं, गोलगप्पे खा के तब आगे चलेंगे। भाई से बोलते हैं गोलगप्पे खिलवा भाई यार, गोलगप्पे खिलवा। आपका नाम भैया? लाडला। लाडला ही नाम है, माँ का लाडला। और ये कैटरस किसका है? खुराना कैटरस। कहाँ से हैं? नरेले से। तो दोस्तों ये कैटरिंग है, खुराना कैटरिंग है, नरेले से। कम ही काटा धुआं। दोबारा काट ये। तो दोस्तों खास तौर से देखो, एक तो चौधरी किसान और ऊपर से जाटों किसान तो हुक्का ही है, और हरियाणा की तो बिल्कुल ही जबरदस्त। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक तरह से फैमिली ब्लॉग। हम लोग गए थे हरियाणा, पापा के दोस्त हैं, एक उनके पोते की शादी थी, तो वहां पर हम लोग गए थे। तो आपको कैसा लगा मेरा हरियाणा ब्लॉग, उसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलता है फिर एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर।